हाय चूसी टीम। भाई कैसे हैं आप? आई होप आप बढ़िया होंगे दोस्त। ब्रदर, आज का ये वीडियो जो देख रहे हैं ना, ये भाई बहुत से भाई का क्वेश्चन था कि एफसीयू की वायरिंग जो है कैसे होगी। तो बहुत दिन से पहले चीज़ तो टाइम नहीं मिल रहा था। चलिए ये जो है टाइम निकाल के ये आपके लिए बना रहा हूँ दोस्त। आई होप आपको इसमें समझ में आएगा। पहले चीज़ आपको देखना है कि एफसीयू में मतलब क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं वायरिंग के लिए, और जो है कैसे ये जो की जाती है। हाँ, और देखिए यहाँ पे मैंने जो इक्विपमेंट जो है आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं, देख सकते हो। पहला चीज़ है हमारा पावर इनपुट सॉकेट। आप कहीं भी जो है एफसीयू देखे होंगे जहाँ पे लगे रहते हैं, वहाँ पे एक बाजू में एक सॉकेट रहता है, वहाँ पे एक टॉप प्लग लगा होता है, और टॉप प्लग का कनेक्शन जो है ये रिमोट से आ रहता है। वो जो है अंडरग्राउंड रहता है। अभी मैं आपको यहाँ से क्लियर करूँगा, ठीक है। तो पहला चीज़ हो गया आपका टॉप, ठीक है। दूसरा है हमारा रिमोट। ये रिमोट भाई साहब किसी भी कंपनी का हो सकता है, पैनासोनिक का है, कैरियर का है, हनीवेल का है। लेकिन इसके जो है वायरिंग जो आपका, मैं अभी यहाँ पे आपको वायरिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। और जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी कोई सी भी हो सकती है। एवरेज जो है आपको उसके अंदर 7 से 8 कनेक्शन करने होते हैं, ठीक है। जो कि मैंने यहाँ पे 7 जो है आपको यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं। अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ। अब ये मैंने आपको बताया किसी भी कंपनी को हो सकता है, लेकिन वायरिंग अप्रॉक्सीमेटली 99% लगभग सेम होगी, ठीक है। और फिर ये है हमारे भाई साहब एफसीयू, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक्चुएटर भी बनाया हुआ है कि कभी जो है आपको एक्चुएटर के साथ में अभी ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कैसे वो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है इनलेट लाइन है और वहाँ पे जो है आउटलेट लाइन है, ठीक है। यहाँ से हमारा वाटर जो है आ रहा है एफसीयू के अंदर कॉइल के अंदर घूम के वापस से जो है आउटलाइन में होता हुआ हमारे वो जो है जहाँ पे आपका एयर कूल चिलर लगा हो या फिर वाटर कूल चिलर लगा हो, वहाँ पे जो खींच रहा होता है वो प्राइमरी पंप होता है, और जो इसको दे रहा होता है, यानी ये जो पानी आ रहा है ना ये इनलेट लाइन से, वो सेकेंडरी पंप होता है। अब यहाँ पे एफसीयू हो, एएचयू हो, सीएसयू हो, या कोई सभी चिल्ड वाटर के यूनिट्स लगाए गए होते हैं कूलिंग पर्पज़ के लिए, वो हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये चीज़ बता दूं। तो देखो यहाँ पे पहला क्या होता है कि यहाँ पे 7 पॉइंट रखे जाते हैं, ठीक है। 7 पॉइंट में 2 पॉइंट हमें जो है इसको पावर देना है, ठीक है। पावर यानी 220 से 240 वोल्ट का हमें जो है रिमोट को सप्लाई देना होता है। तो चलिए हम इसको डालते हैं पहले। तो यहाँ पे देख लीजिए जो पॉइंट बनते हैं, पहला है एल, फिर एच, फिर एम, फिर एल, फिर एन सी, फिर एक एन ओ, फिर लास्ट में एन। मतलब ये जो है हमारी यहाँ पे फेज़ आएगा, फिर यहाँ पे एक हाई पॉइंट आएगा, यहाँ मीडियम पॉइंट आएगा, यहाँ पे लो, यहाँ पे एन सी और दूसरा वाला पॉइंट एन ओ, फिर उसके बाद न्यूट्रल आ जाएगा। एक बीच में अर्थिंग भी रहेगा। अर्थिंग मैंने यहाँ पे नहीं जोड़ा हुआ है, बाद में आप ऐसा जो मेन है वो समझ लीजिए। अर्थिंग का हम कहीं भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो है ना, यहाँ पे हम बात करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम रिमोट को अपना सप्लाई देंगे यहाँ से एल से, और एन से डायरेक्ट हम ला के सॉकेट पे यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे एल जो है, एल की सप्लाई हमने यहाँ पे सॉकेट के दे दिया। सॉकेट में ऑलरेडी आपका कनेक्शन रहता है, ठीक है। पहले वो आपको एल सॉकेट में आपको डाल देना है कनेक्शन, या फिर जहाँ से भी आप लेना चाहें इसको देना चाहें वहाँ से दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको वहाँ पे सॉकेट लगा के ये एक टॉप प्लग रहता है, टॉप प्लग आपको डाल देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एल से उठा के और एन से उठा के फेस और न्यूट्रल जो है सॉकेट के दे दिया। हमारा रिमोट जो है, रिमोट को सप्लाई मिल गई, ठीक है। रिमोट को सप्लाई मिल गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एफसीयू को चलाना है। एफसीयू के अंदर क्या रहता है, हमारा बस केवल एक ब्लोअर होता है, हमें ब्लोअर को सप्लाई देती है। यानी जो हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है वो केवल एक ब्लोअर लगा होता है, उसको सप्लाई देनी होती है। और हमारा ये एक्चुएटर भाई साहब लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम चलिए यहाँ पे देते हैं। इनको क्या चाहिए, बस एक फेस और न्यूट्रल चाहिए, यानी ब्लोअर को फेस न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो HML रहता है, यानी हाई मीडियम लो, इसको जब भी आप रिमोट से जब आप चेंज करते हैं हाई लो मीडियम करके, तो उसकी स्पीड कम या ज़्यादा होती रहती है। तो हम इसको जो है HML जो है डाल देंगे, ठीक है। यहाँ से जो है H लेके इस पे डाल देंगे, फिर M लेके उस पे डाल देंगे L, और हाई मीडियम लो से हमारा फेज़ जो है वो इंक्लूड रहता है। हाई मीडियम लो से हमारा फेज़ मिलता रहता है। एक सप्लाई हमें न्यूट्रल जो है वहाँ से लूप कर देनी रहती है। चलिए यहाँ पे देखिए बॉस, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है HML हाई मीडियम लो के तीनों वायर जो है यहाँ ला के इसी रिमोट में एच वाला देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैंने मारा नीचे से वहाँ पहुँच गए, ठीक है। फिर उसके बाद एम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एम वाली लाइन जो है मीडियम का जो है यहाँ से नीचे से बीच से
फिर यहाँ पे M में ला के टच कर दिया, ठीक है। फिर ओके, उसके बाद आता है L को मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ जो है वायर से ऊपर से ले जाके हमने L पे डाल दिया। देखो इसको फेस मिल गया आपके FCU को, ठीक है। अभी क्या चाहिए आपको, न्यूट्रल भी जो जहाँ से मिले इनको न्यूट्रल वहीं से दे दो। यहाँ से हम ला के यहाँ से भी कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप भाई देख सकते हो, ये हमने न्यूट्रल यानी HML, याद रहे HML हाई लो मीडियम से हमारा जो फेज़ होता है, फेज़ इसको मिल जाता है। मैंने आपको बोला कि हमारे फ़ैन एक ब्लोअर लगा होता है दोस्त, और कुछ नहीं होता। ब्लोअर को हमें जो फेस न्यूट्रल देना है, और हमने फेस HML से दे दिया। न्यूट्रल जो है यहाँ ला के देख सकते हो, लास्ट में सबसे ऊपर से यहाँ ला के टच कर दिया। ये हमारा न्यूट्रल जो आपकी सॉकेट से हमें मिल रहा है। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमारा 2 पॉइंट खाली बच रहा है, NC और NO। NC और NO याद रहे, यहाँ सोलिनाइड वॉल लगा रहता है। जो कि एक्चुएटर होता है वो एक सोलिनाइड होता है। जैसे इसको टेम्परेचर मिला वैसे ही ये ऑफ हो जाता है, टेम्परेचर जब तक जो है इसको नहीं मिला रहता। यहाँ पे ये तभी काम करता है जैसे हमने ये रूम टेम्परेचर, जो आपका रिमोट लगेगा दोस्त, वो रूम टेम्परेचर में लगेगा। जैसे आपने यहाँ पे 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे सेट पॉइंट दिया आपने रूम का, ठीक है। सेट पॉइंट दिया तो क्या होगा कि एक्चुएटर जब तक, मान के चलिए जैसे आपने 24 सेट पॉइंट दिया, तो रूम का टेम्परेचर उतनी समय 26 या 27 है। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए, यानी जब तक वो 24 नहीं आएगा तब तक ये जो है NC पे रहेगा। ये कमांड जो है ना NC यानी नॉर्मल क्लोज, यानी इसकी जो ये सर्किट होती है वो NC बनी रहेगी। नॉर्मल क्लोज होते ही ये लाइन जो है खींच लेगा, यानी उसका जो है मैग्नेट रहता है, मैग्नेट ऊपर खींच के पानी को हमारे आउट होते हुए ये निकाल देगा, ठीक है। और जैसे ही 24 इसको अचीव हुआ, इसका जो है NC से NO बन जाएगी, यानी नॉर्मल ओपन हो जाएगा। सर्किट को जो है वो तोड़ देगा। तोड़ने से क्या होगा कि उसका जो है मैग्नेट जो उसके अंदर प्लंजर लगा रहता है, प्लंजर इसी लाइन पे जो गिर जाता है और वो लॉक हो जाता है, पानी यहीं पे होल्ड हो जाता है, ठीक है। ऐसे इसकी, यानी हम इसकी जो कूलिंग को रोकते हैं, यानी कूलिंग कैपेसिटी को जो है कितना हमें कूलिंग देना है कितना नहीं देना है, यानी कूलिंग कंट्रोल जो है हम अपने एक्चुएटर से करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें NC और NO ला के, NC NO से हमारा एक फेस मिल जाएगा, और न्यूट्रल ला के हम यहीं से जो है लूप कर देंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्त कि हमने जो है NC और NO, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक पॉइंट था NC और दूसरा NO, NC और NO को ले जाके ये हमने दोनों वायर को जो है यहाँ पे हमारे भाई साहब एक्चुएटर को हमने दे दिया। अब इसको चाहिए है एक जो है न्यूट्रल, क्योंकि सोलिनाइड होता है उसके अंदर, सोलिनाइड को भी फेस न्यूट्रल चाहिए। फेस मिला तब भी नहीं चलेगा, न्यूट्रल मिला तब, दोनों एक साथ फेस न्यूट्रल मिलेगा तो वो चलेगा, ठीक है। हमने यहाँ से एक मान के चलिए एक टाइम पे इसको एक ही सप्लाई मिलेगी, या तो NC रहेगी या तो NO रहेगी, ठीक है। जब भी टेम्परेचर उसको जो है ये जो मिल जाएगा, यानी 24 आ जाएगा, तब वो NO पे आ जाएगा। जब टेम्परेचर 25 चला जाएगा, यानी 24 से जैसे ऊपर गया, वो हमारा NC हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा जो है यहाँ से हमने इसको डायरेक्ट यहाँ से एक न्यूट्रल कट करके यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब ये जो है तभी ओपन होगा जैसे ही हमारा 24 हम आए भाई साहब, रिमोट से चेक किए, हमारी कूलिंग का जो कंप्लेन होता है, जैसे कि हाँ यहाँ पे कूलिंग ज़्यादा हो रही है, हमने मान के चलिए वहाँ पे उतनी समय जो है ये 18 डिग्री सेट था, या जो है 22 डिग्री सेट था, या फिर ये जो 20 डिग्री जो भी सेट रहता है, हम उसकी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, यानी 24 कर दिए, ठीक है। जैसे ही 24 किए, ये भाई साहब ऑफ हो गए, क्योंकि ये मान के चलो 19-20 उतने समय थे। तो अब ये धीरे धीरे करते करते जब जैसे जैसे रूम के अंदर जो है हवा बढ़ती जाएगी उसका टेम्परेचर, फिर उसके बाद जैसे ही वो 24 के जो है, क्योंकि जब एक्चुएटर ऑफ हो जाएगा तो रूम का टेम्परेचर जो है ना, जो पानी आएगा यहाँ से यही FCU के अंदर जो है फुल रहेगा, यहाँ आउट में जो है आउट लाइन से जाएगा नहीं। तो जिसके अंदर ये जो ब्लोअर चलता रहेगा तो वही हवा रिटर्न करते करते हवा जो है हीट हो जाती है। जब हीट हो जाएगी तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ जाएगा। जैसे ही ये जो बढ़ेगा तो ये भाई साहब NO से उठा के सप्लाई NC को दे देंगे, यानी जैसे 24 से ऊपर गया, NO से उठा के NC को दे देंगे, ये भाई साहब चालू हो जाएंगे। फिर से वापस से यहाँ से चिल्ड वाटर जो है वापस से आने लगेगी, जो होल्ड थे यहाँ पे ये आगे जाने लगेंगे, फिर यहाँ पे ठंडा पानी आ जाएगा और कूलिंग जो है इक्वल मिल जाएगी। तो आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा दोस्त। और यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल ईजी था, ऐसे ही आप आराम से कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। बस आपको रिमोट को दो सप्लाई फेस न्यूट्रल हो गया, HML यानी हाई मीडियम लो हो गया, और आपका NC और NO हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर करके, ये भाई साहब तभी एक्चुएटर कमांड करेंगे इनकी कमांड से। जैसे ही इनको भूख लगे कि हाँ हमें 24 जो है और चाहिए, जैसे मतलब समझ गए ना, इनको जो है टेम्परेचर की लगती है भूख, जैसे ही इनको मिला वैसे ही ऑफ हो गए। अगर ज़्यादा चला गया 25, 26 भी ऑन हो जाएंगे, ठीक है, कि हमें जो है 24 तक पहुँचना है। चलो आई होप आपको समझ में आएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।